हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जनरली हम लोगों ने बेटा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। आप यूट्यूब पे जाके प्लेलिस्ट पे सर्च करना और आपको वो चीज मिल जाएगा, आप उसको पूरा चेक इट आउट कर लो। आज से बेटा हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसके बाद हमारा पूरा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सेकंड यूनिट बेटा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? तो हमेशा अपने दिमाग में ये बात रखना कि पोटेंशियल जैसा वर्ड फिजिक्स में डिफाइंड नहीं है। पोटेंशियल जैसा वर्ड फिजिक्स में डिफाइंड नहीं है। फिजिक्स में बेटा डिफाइंड है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल हमेशा दो पॉइंट के लिए क्या होता है हमारा? डिफाइंड होता है। ठीक है, एक पॉइंट के लिए पोटेंशियल कभी डिफाइंड नहीं होता है। तो चलो थोड़ा समझते हैं कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इसीलिए हम लोग पोटेंशियल के आगे डिफरेंस लगाते हैं, क्योंकि डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट के लिए ही किया जा सकता है। जब दो पॉइंट होगा तभी उन दोनों पॉइंट का डिफरेंस होगा। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, एक पॉइंट का डिफरेंस कैसे कर सकते हैं? इसीलिए पोटेंशियल दो पॉइंट के लिए डिफाइंड होता है, इसीलिए हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ना कि पोटेंशियल। ठीक है, चलो तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो हम एक काम करते हैं बेटा, एक पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट ए ले लिया। ठीक है, एक पॉइंट हमने ए ले लिया, दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं बेटा बी। दूसरा पॉइंट हमने ले लिया, हमारा बी ले लिया। ठीक है, चलो एक काम करो सर कि इस बी पॉइंट पर क्यू नॉट चार्ज को हमने रख दिया। ठीक है, क्यू नॉट चार्ज बोले तो टेस्ट चार्ज, क्यू नॉट चार्ज टेस्ट चार्ज को हमने रख दिया। अब कुछ मत करो बेटा, एक काम करो, बी पॉइंट पे आप जाओ और बी पॉइंट पे जाने के बाद इस चार्ज क्यू नॉट को पकड़कर आप कहां पर ले आकर रख दो? एक पे रख दो। बी पॉइंट पे गए और हमने क्यू नॉट चार्ज को उठाया और उठाने के बाद हमने कहां पे लाके रख दिया? ए पे रख दिया। तो इस क्यू नॉट चार्ज को हमने ए पे लाके रख दिया। अब जरा एक चीज बताओ, जब हम बी पर गए और क्यू नॉट चार्ज को उठाए और उठाने के बाद जब हम ए पे रखे, तो क्या हमने कुछ वर्क डन किया? क्या हमने कुछ वर्क डन किया क्या? अरे बोलो भाई, हाँ सर हमने कुछ वर्क डन किया। अच्छा एक चीज बताओ, क्या मेरे अंदर पोटेंशियल था तो ही हम उस पे वर्क डन कर पाए? जनरली हम लोग बोलते नहीं है बेटा कि आपके अंदर बेटा पोटेंशियल नहीं है, आप नहीं कर पाओगे। आपके अंदर पोटेंशियल है, आप कर पाओगे। तो हमारे अंदर पोटेंशियल था तो ही हम इस बी पॉइंट पे गए, क्यू नॉट चार्ज को उठाए और ए पॉइंट पे लाके रख दिए। तो मतलब कि हमने कुछ ना कुछ वर्क डन किया इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। समझ में आया क्या? अब कहां से कहां तक लाए बेटा? बी से ए तक लाए तो पोटेंशियल, बी से ए तक लाए तो इनिशियल माइनस फाइनल, तो पोटेंशियल बी माइनस पोटेंशियल ए इज इक्वल टू, जरा ध्यान से डेफिनेशन समझा रहे हैं, कहां से हमने क्यू नॉट चार्ज को लाए? बी से ए तक। तो फाइनल वाला क्या होगा बेटा? फाइनल वाला इनिशियल माइनस फाइनल, तो फाइनल वाला कौन सा होगा? ए होगा। और इनिशियल क्या होगा? बी। तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना? बी से ए लाए तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? बी से ए लाए तो ये वाला फाइनल हो जाएगा पॉइंट, और ये वाला हमारा कौन सा हो जाएगा बेटा? इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, है ना? ठीक है, तो बी से ए लाए तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट का मतलब क्या है? जो हमने वर्क डन किया बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम बी टू ए। कहां से हमने चार्ज को लाया बेटा? बी से ए तक लाया, डिवाइडेड बाय जिस चार्ज को हम बी पॉइंट से ए पॉइंट पे ला रहे हैं उससे हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। यहां पे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड हो जाएगा। यहां पर हमारा क्या डिफाइंड हो जाएगा बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड हो जाएगा। बताओ समझ में आया क्या? हमने बोला कि बी पॉइंट पे गए, बी पॉइंट से चार्ज को उठाए और चार्ज को उठाने के बाद हमने कहां पे लाके रख दिया? ए पॉइंट पे। ए पॉइंट हमारी फाइनल है, बी पॉइंट हमारी इनिशियल है। तो
VA माइनस VB फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू, जहां से हमने चार्ज को उठा के लाया उतना हमने वर्क डन किया, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट मतलब B पॉइंट टू दिस पॉइंट मतलब A पॉइंट डिवाइडेड बाय जिस चार्ज को लाके रखा उससे हमने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V भी लिख सकते हैं। तो मतलब कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका जो आया वो क्या है बेटा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय Q नॉट चार्ज, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख देते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे डेफिनेशन लिख दे रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक potential is defined by is defined by is defined by work done is defined by work done is defined by work is defined by work done is defined by work done per unit charge, work done per unit charge, per unit charge, per unit charge in bringing a charge, in bringing a charge, bringing a charge, in bringing a charge, charge from one point, from one point to another point, from one point to another point, that is called electric potential। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या समझ में आया? कुछ नहीं करना है, हमको 2 पॉइंट डिफाइन करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए, फिर एक पॉइंट पे जाना है, वहां से चार्ज को पकड़ना है और किस में लाके रख देना है, दूसरे पॉइंट पे रख देना है, जितना हमने वर्क डन किया उससे किससे डिवाइड कर देना है, क्यू नॉट चार्ज, जिस चार्ज को हम उठा के ला रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? अच्छा बेटा, यूनिट क्या होगी पोटेंशियल की? तो यूनिट क्या होगी हमारी इसकी? तो यूनिट होगी हमारी जूल, और चार्ज की यूनिट कूलम। तो जूल पर कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कैसी क्वांटिटी है बेटा? तो ये जो हमारी क्वांटिटी है वो कैसी क्वांटिटी है हमारी? स्केलर, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? हम कुछ अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। हम कुछ इसमें अब बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीजें हमें चाहिए होंगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ने के लिए। आपने पढ़ा होगा। अच्छा, एक और चीज इससे पहले डिफाइन करते हैं कि सर एक चीज बताइए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्या होगा। अब जरा ध्यान सुनो, एक चीज बताइए कि सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्या होगा। मतलब किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, एट अ पॉइंट। एट अ पॉइंट का मतलब होता है बेटा कि किसी एक पॉइंट के लिए। सर आपने तो बताया था कि ये 2 पॉइंट के लिए डिफाइंड है, अब आप कह रहे हो कि किसी एक पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ, तो कैसे होगा यहां पे? अब क्या सोचोगे? तो एक दिमाग लगाओ थोड़ा, आप साइंस स्टूडेंट हो, दिमाग लगाओ। एक पॉइंट के लिए डिफाइंड नहीं हो सकता, फिर भी पूछ लिया एक पॉइंट, तो हम एक काम करते हैं, देखो डिफाइंड करते हैं हम उसी पॉइंट के लिए। जरा ध्यान सुनो, हमने कहा कि चलो एक पॉइंट के लिए डिफाइन करना है, हमने एक पॉइंट मान लिया ए पॉइंट। इस ए पॉइंट के लिए हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करना है बेटा, डिफाइन करना है। बड़ी चालाकी से हमने दूसरा पॉइंट भी मान लिया, और दूसरा पॉइंट हमने कौन सा मान लिया बेटा, इंफिनिटी मान लिया। दूसरा पॉइंट कौन सा मान लिया बेटा हमने, इंफिनिटी मान लिया, ठीक है। अब काम करते हैं, इस इंफिनिटी पे हमने क्यू नॉट चार्ज को रख दिया। इस इंफिनिटी पे हमने क्या किया बेटा, क्यू नॉट चार्ज को रख दिया। अब हम इंफिनिटी पे गए और क्यू नॉट चार्ज को उठाए और कहां पे लाके रख दिया, ए पे रख दिया। देखो बोला एक पॉइंट के लिए, हमने दूसरा पॉइंट अपनी बड़ी चालाकी से मान लिया कि एक पॉइंट हम मान लेते हैं बेटा इंफिनिटी। अब इंफिनिटी से हम गए और क्यू नॉट चार्ज को उठाया और कहां पे लाके रख दिया, ए पॉइंट पे रख दिया। कोई दिक्कत, कोई समस्या? ए पॉइंट पे रख दिया। फिर हमने बोला कि पोटेंशियल ए माइनस मतलब फाइनल माइनस पोटेंशियल
इनिशियल जो कि इंफिनिटी है इज इक्वल टू वर्क डन बाय मी इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए डिवाइडेड बाय क्यू नॉट चार्ज। बताओ कोई दिक्कत? अब बड़ी चालाकी से हमने ये करा कि जो इंफिनिटी वाला पोटेंशियल है उसको उसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा? जीरो, क्योंकि इंफिनिटी पे क्या पता कितना पोटेंशियल होगा, तो उसकी वैल्यू हमने कितनी ले ली? जीरो ले ली। तो चलो इसकी वैल्यू जीरो ले ली, तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट हमको मिल गया वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। बताओ कोई दिक्कत? तो हमने एक पॉइंट के लिए पोटेंशियल निकाल लिया। देखो बोला है एक पॉइंट के लिए, लेकिन हमने एक चीज नहीं बताई कि दूसरा पॉइंट भी हमने माना है, तो मतलब कि पोटेंशियल हमेशा दो पॉइंट के लिए डिफाइंड हो गई होगा। अगर एक पॉइंट के लिए पूछा है तो अपनी चालाकी से दूसरा पॉइंट आप क्या मान लोगे? इंफिनिटी, और इंफिनिटी मानने के बाद वहां का पोटेंशियल क्या कर दोगे बेटा? जीरो कर दोगे, तो एक पॉइंट का पोटेंशियल आपको मिल जाएगा। लेकिन करना आपको दो ही पॉइंट है, तभी तो आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ला पाओगे, तभी तो आपका वर्क डन होगा, तभी आपके अंदर पोटेंशियल माना जाएगा कि आपके अंदर पोटेंशियल है, तभी आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाए हो। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट भी बता दिया। चलो ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग पढ़ते हैं बेटा, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट है बेटा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट शुड बी कंसीडर्ड। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बहुत कॉन्सेप्चुअल है। शुड बी कंसीडर्ड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट शुड बी कंसीडर्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक्सटर्नल एजेंट ही काम करना चाहिए, कोई और फोर्सेस काम नहीं करनी चाहिए। हम जाएंगे और चार्ज को उठा के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाएंगे, तभी वर्क डन माना जाएगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट शुड बी कंजर्व। ठीक है, दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, द वर्क इज पाथ इंडिपेंडेंट द वर्क इज पाथ इंडिपेंडेंट, मतलब कि जो वर्क होना चाहिए बेटा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। वर्क होता क्या है? अरे वर्क क्या होना चाहिए? जो पाथ पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। मतलब कि हमारा जो वर्क डन बाय फोर्स है, वर्क डन बाय फोर्स, ध्यान से सुनना, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। वर्क डन बाय फोर्स है, वो कैसा होना चाहिए बेटा? कंजर्वेटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कंजर्वेटिव होना चाहिए। और कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव होता है? क्लास 11th में पढ़े थे। ऐसा फोर्स कंजर्वेटिव होता है जो पाथ पे इंडिपेंडेंट नहीं होता, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। जो पाथ पे इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। और क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है क्या? हाँ सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा कैसा है? कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, तो हमने बोला कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट शुड बी कंसीडर्ड, मतलब कि जब हम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ला रहे हैं तो मेरा वर्क डन लिया जाएगा। और मेरा वर्क डन कैसा होना चाहिए बेटा? जो हमने वर्क किया है वो कैसा होना चाहिए? पाथ इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जरा ध्यान से सुनना, कैसा होना चाहिए? पाथ इंडिपेंडेंट, मतलब जो हमने वर्क डन किया है वो कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर होना चाहिए क्या? कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर होना चाहिए क्या? अब कैसे सर कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर होगा? धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। कैसे कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर होगा? क्या वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है? एक एग्जांपल से बताते हैं। चलो एक काम करते हैं बेटा, हमने एक ए पॉइंट ले लिया, ये दो पॉइंट को अच्छे से समझते हैं, क्लियर करते हैं। ठीक है, एक हमने ए पॉइंट ले लिया। ठीक है, इस ए पॉइंट पे हमने प्लस क्यू चार्ज को रख दिया। ठीक है, हमने कहा कि एक डिस्टेंस r पर एक हमने p पॉइंट ले लिया। एक हमने कैसा पॉइंट ले लिया बेटा? p पॉइंट ले लिया। और इस p पॉइंट पे हमने q नॉट चार्ज को रख दिया।
नहीं, इस पी पॉइंट पे क्यू नॉट चार्ज को मत रखो, एक काम करो, क्यू नॉट चार्ज को कहीं इंफिनिटी पे रख दो, क्यू नॉट चार्ज को इंफिनिटी पे रख दो। अब इस पी पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, इस प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल निकालना है। जरा ध्यान से सुनना, हमने करा क्या, ए पॉइंट पे इस क्यू नॉट चार्ज को रख दिया और हमने कहा कि इस प्लस क्यू पे इस ए पॉइंट पर प्लस क्यू की वजह से पी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा, कितना पोटेंशियल होगा। तो अब हम इंफिनिटी पे क्यू नॉट चार्ज को रख देंगे। अब हम एक काम करेंगे, अब हम एक काम करेंगे, इस क्यू नॉट चार्ज को हमको इस इंफिनिटी से यहां पर लाना पड़ेगा क्या, इस इंफिनिटी से इस क्यू नॉट चार्ज को इस पॉइंट पर लाना पड़ेगा क्या, और लाने के लिए हमको क्या वर्क डन करना पड़ेगा क्या, हमको क्या वर्क डन करना पड़ेगा क्या, वर्क डन बाय मी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, हमको क्या वर्क डन करना पड़ेगा क्या, हाँ सर हमको वर्क डन करना पड़ेगा। अब जरा देखो, ये प्लस क्यू चार्ज इस क्यू नॉट चार्ज को क्या करने की कोशिश करेगा भैया, रिपेल करने की कोशिश करेगा। तो मतलब कि इस पे जो फोर्स लग रहा होगा इधर के साइड, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा क्या, और हम जो वर्क डन करेंगे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट करेंगे क्या, हम जो वर्क डन करेंगे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट करेंगे, तभी तो हम इस क्यू नॉट चार्ज को हम इस पॉइंट से, मतलब इंफिनिटी वाले पॉइंट से इस पॉइंट पे लाके रख देंगे। और हमको ये ध्यान देना है कि जब हम इस क्यू नॉट चार्ज को इंफिनिटी वाले पॉइंट से इस पॉइंट पे ले आएंगे तो देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी का चेंज, क्या, देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर इज no kinetic energy, there is no change in kinetic energy, there is no change in kinetic energy। जब हम इस क्यू, देखो हमने इस प्लस क्यू चार्ज को ए पॉइंट पे रख दिया, दिख रहा है, अब इस पी पॉइंट पर इस प्लस क्यू की वजह से कितना पोटेंशियल आएगा ये निकालना है। हमको कहा कि चलो इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाला, एक पॉइंट हमने मान लिया बेटा इंफिनिटी, इस इंफिनिटी से हमने क्यू नॉट चार्ज को पी पॉइंट पे लाना है। अब ये वाला प्लस क्यू इसको आने देगा क्या यहाँ पर, सर नहीं आने देगा, सर इसको ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, लेकिन हमको लाना है तो हमको किसके अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ेगा बेटा, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ेगा क्या, और हमको इस तरह वर्क डन करना पड़ेगा, इस तरह हमको यहां पर फोर्स लगाना पड़ेगा, इस तरह यहां पर हमको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा कि देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि इस क्यू नॉट की काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना हो और ये क्यू नॉट बहुत स्लोली 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 इनफिनाइटली स्मॉल स्टेप्स में यहां पर आए। मतलब कि ये जो क्यू नॉट चार्ज है ये बहुत वेरी वेरी स्लोली यहां पर आना चाहिए। अगर बहुत इनफिनाइटली स्मॉल स्टेप में धीरे 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 आएगा तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज नहीं होगा, और काइनेटिक एनर्जी का चेंज नहीं होगा तो ये चार्ज बहुत धीरे धीरे आएगा। तो हम ये कहेंगे क्या कि लगभग लगभग जो फोर्स एक्सटर्नल है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बराबर है, लगभग लगभग हम कह रहे हैं, लगभग लगभग ये जो हमने फोर्स एक्सटर्नल लगाया है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है। बस इतना समझ लो बेटा कि जो फोर्स एक्सटर्नल हम लगा रहे हैं वो थोड़ा सा ज्यादा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, थोड़ा सा ज्यादा होगा, इतना ज्यादा होगा कि ये इनफिनाइटली स्मॉल स्टेप्स में बहुत धीरे 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 यहां पर आ जाए ताकि इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना हो। तो हम क्या अप्रोक्सीमेटली ये कह सकते हैं क्या कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर हमने कौन सा ले लिया, जो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, ताकि ये बहुत धीरे धीरे इस पॉइंट पर आए और काइनेटिक एनर्जी का चेंज ना हो। अगर काइनेटिक एनर्जी का चेंज हो गया तो पोटेंशियल डिफाइंड नहीं हो पाएगा। तो दिमाग में रखना कि जब भी हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज को लाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज नहीं होना चाहिए, और काइनेटिक एनर्जी का चेंज ना हो तो हम उसको बड़ा धीरे 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 करके लाएंगे, और धीरे 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 करके लाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, और वो वर्क डन किसके बराबर होना चाहिए बेटा, वो जो फोर्स है, जो एक्सटर्नल फोर्स है वो किसके बराबर होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लगभग लगभग बराबर होना चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए ताकि वो चार्ज बड़ी धीरे 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 मूव कर पाए।
ठीक है, समझ में आया क्या? तो यही बोला कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट शुड बी कंसीडर, जो हम वर्क डन कर रहे हैं उसको कंसीडर करना है, और वर्क इज पाथ इंडिपेंडेंट, मतलब कि जो वर्क डन है वो कैसा होना चाहिए हमारा, कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक के फोर्स के अगेंस्ट में हम क्या कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं। तो लगभग लगभग जो वर्क डन हम कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। थोड़ा सा हमारा जो वर्क डन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ज्यादा होगा, तभी चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आएगा बहुत स्लोली, ताकि काइनेटिक एनर्जी का चेंज ना हो। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ रहा होगा? ठीक है, तीसरा पॉइंट है बेटा, थर्ड पॉइंट है कि टेस्ट चार्ज शुड बी वेरी स्मॉल। जो टेस्ट चार्ज हम ला रहे हैं, टेस्ट चार्ज शुड बी वेरी स्मॉल। तो इतनी बात हमारी क्लियर है कि जो टेस्ट चार्ज है वो स्मॉल होना चाहिए, ताकि उसका कोई भी इफेक्ट दूसरे पॉइंट पर ना पड़े। ठीक है, वो वैसे भी टेस्ट चार्ज है, उसको टेस्ट के लिए यूज किया जाता है, एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा क्या अब तक। ठीक है, हमने देखा कि सर पोटेंशियल डिफाइंड नहीं है हमारे फिजिक्स में। हमारे फिजिक्स में क्या डिफाइंड है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइंड है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सर दो पॉइंट के लिए डिफाइंड होता है। व्हाट इज सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जब एक पॉइंट पे हमने चार्ज को रख के दूसरे पॉइंट पे ला रहे हैं तो हमने कितना वर्क डन किया फ्रॉम ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम दैट पॉइंट टू दैट पॉइंट, डिवाइडेड बाय जो चार्ज को हम ला रहे हैं उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे क्यू नॉट से। तीसरा कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट शुड बी कंसीडर, जो हम वर्क डन कर रहे हैं उसी को कंसीडर करना है। दूसरा कि जो वर्क हो रहा है वो पाथ इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जो वर्क डन हम कर रहे हैं वो पाथ इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और पाथ इंडिपेंडेंट कौन सा होता है बेटा, कंजर्वेटिव वाला वर्क डन होता है, कंजर्वेटिव फोर्स बाय वर्क डन होता है। और कंजर्वेटिव फोर्स बाय वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर हम जो काम कर रहे हैं थोड़ा सा ज्यादा कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं क्या कि जो हमने काम किया वो किसके बराबर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वर्क डन के बराबर है। तो मेरा वर्क डन भी कैसा हुआ तुम्हारा, कंजर्वेटिव हुआ। तो वर्क डन शुड बी कंजर्वेटिव, पाथ इंडिपेंडेंट होना चाहिए। कोई दिक्कत? और पाथ इंडिपेंडेंट का मतलब ये भी होता है बेटा कि अगर हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहे हैं तो कोई भी पाथ पे जाएंगे, इस हर पाथ पे जाएंगे, ऐसे 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 कोई भी पाथ पे जाएंगे, ये पाथ पे डिपेंड ना करके ये केवल और केवल किस पे डिपेंड करता है बेटा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। ऐसे वर्क डन बाय फोर्स को हम बोलते हैं तुम्हारा वर्क डन बाय फोर्स को हम बोलते हैं बेटा कंजर्वेटिव वर्क डन, कंजर्वेटिव फोर्स। कोई दिक्कत? कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्लास 11th में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जबकि फ्रिक्शन फोर्स कैसा होता है हमारा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने के कॉन्सेप्ट में हमको कंजर्वेटिव फोर्स का ही वर्क डन निकालना है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लगभग लगभग जो हम वर्क डन कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन के जो लगभग लगभग हम वर्क डन कर रहे हैं वो लगभग लगभग बराबर होगा। थोड़ा सा मेरा वर्क डन ज्यादा होगा, ताकि चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आ जाए और उसको उसमें काइनेटिक एनर्जी का चेंज ना हो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हमने सारा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से बता दिया। चलो बात करते हैं बेटा कि किसी चार्ज की वजह से, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसकी बात करते हैं। ठीक है, चलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से बेटा कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, हमने यहाँ पे क्यू चार्ज को रख दिया। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या रख दिया, क्यू चार्ज को रख दिया। ठीक है, चलो क्यू चार्ज को रख दिया और क्यू चार्ज से
ये पॉइंट P पर r डिस्टेंस पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। हम बता दे रहे हैं कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो कितना होता है बेटा, KQ डिवाइडेड बाय R होता है। और क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो चार्ज को भी अब हम साइन के साथ रखेंगे, चार्ज को भी हम साइन के साथ अब रखेंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो एक काम करते हैं, इस P पॉइंट पे हमको पोटेंशियल निकालना है इस प्लस Q चार्ज की वजह से। तो हमने बताया कि सर एक इंफिनिटी पर Q नॉट चार्ज को हम रख देते हैं। इंफिनिटी पे हमने क्या करा बेटा, Q नॉट चार्ज को रख दिया। अब Q नॉट चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने के लिए हम कुछ वर्क डन करेंगे क्या, वर्क डन एक्सटर्नल करेंगे क्या? हाँ सर, वर्क डन एक्सटर्नल करेंगे। तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे सर, पोटेंशियल P माइनस पोटेंशियल इंफिनिटी इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू P डिवाइडेड बाय जिस चार्ज को हम ला रहे हैं उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। बताओ कोई दिक्कत? तो ऐसे हम पोटेंशियल निकाल लेंगे। तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाता है, 0। तो वर्क पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना हो जाएगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू P डिवाइडेड बाय Q नॉट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, अब हम इंफिनिटी पे जाएंगे तो हमें इंफिनिटी पे इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं मिल पाएगी। अरे भाई इंफिनिटी पे वैसे भी डिफाइंड नहीं होता है, तो अब हम इंफिनिटी पे जाएंगे और चार्ज को उठा के लाएंगे, और इंफिनिटी पे जाएंगे तो हमें पता नहीं कि इंफिनिटी पे चार्ज कहाँ है, और इंफिनिटी से पहले जाएंगे तो भी इंफिनिटी, इंफिनिटी के बाद जाएंगे क्योंकि एनीथिंग विच इज लेस देन इंफिनिटी इज इंफिनिटी, एनीथिंग विच इज मोर देन इंफिनिटी इज इंफिनिटी। तो एक काम करते हैं सर, एक काम कर सकते हैं, हमें वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू P निकालने में बड़ी मुश्किल होगी। तो क्या हम तो क्या हम तो क्या हम वर्क डन P से इंफिनिटी निकाल ले क्या, उल्टा कर दे क्या? उल्टा का मतलब एक काम कर रहे हो सर कि इस Q नॉट चार्ज को हम यहीं पर रख देते हैं। जरा ध्यान सुनना, इस Q नॉट चार्ज को हम P पॉइंट पे रख देते हैं। क्या करा हमने बेटा, इस Q नॉट चार्ज को हमने P पॉइंट पर रख दिया। अब उल्टा करेंगे, देखो कैसे करते हैं। P पॉइंट पे हमने Q नॉट चार्ज को रख दिया, अब उल्टा करेंगे कि इस P पॉइंट से हम Q नॉट चार्ज को कहां पर ले जाएंगे बेटा, इंफिनिटी पर ले जाएंगे। उल्टा कर रहे हैं, ठीक है। तो हम वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी P टू इंफिनिटी करेंगे। क्यों करा? अच्छा हमें पता है कि जो वर्क डन है, वर्क डन है, वर्क डन कैसा होना चाहिए बेटा, कंजर्वेटिव होना चाहिए। कंजर्वेटिव का मतलब है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करना चाहिए, ना कि पाथ पे डिपेंड करना चाहिए। ठीक है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करना चाहिए, ना कि पाथ पे डिपेंड करना चाहिए। मतलब कि जितना हमको यहां से यहां तक लाने में लगा वर्क डन, जितना हमको यहां से यहां तक लाने में लगा वर्क डन, उतना ही हमको यहां से यहां तक ले जाने में लगेगा, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो हम ये लिख सकते हैं क्या कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू P इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम P से इंफिनिटी, और यहाँ पे नेगेटिव क्योंकि ये कंजर्वेटिव वर्क डन हमको लेना है। और कंजर्वेटिव वर्क डन क्या होता है बेटा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? चलो तो एक काम करते हैं, हम काम करते हैं कि हम ये निकाल लेते हैं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम P से इंफिनिटी। तो वर्क डन P से इंफिनिटी वाला हम निकाल लेते हैं। क्या हो जाता है बेटा, इंटीग्रल ऑफ, अब सुनो 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 सुनो, अच्छा इस पे एक फोर्स लग रहा होगा क्या बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस पे एक फोर्स लग रहा होगा क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जरा ध्यान सुनो, इस प्लस Q वाला इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा होगा, और ये तो खुद ही भेज देगा इंफिनिटी पर, तुमको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ ना कुछ वर्क डन। ये तो Q नॉट को इस ये वाला Q खुद ही भेज देगा, क्योंकि ये रिपेल करके खुद ही इंफिनिटी पे भेज देगा, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये जब भेजेगा इसको वहां पर, तो इसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ जाएगा, बड़ी तेजी से चला जाएगा। ये क्या चला जाएगा, बड़ी तेजी से चला जाएगा। क्या हम चाहते हैं क्या कि ये बड़ी तेजी से जाए? नहीं सर, हम नहीं चाहते कि बड़ी तेजी से जाए, हम चाहते हैं कि वेरी 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 स्लोली ये जाए, काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना आए। तो हम एक काम करेंगे कि इसके अपोजिट में एक एक्सटर्नल फोर्स लगा देंगे क्या हम,
और एक्सटर्नल फोर्स लगभग लगभग इसके बराबर होगा, बल्कि थोड़ा सा ज्यादा होगा, ताकि ये इन्फिनाइटली स्मॉल स्टेप्स में धीरे धीरे करके जाए और काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना हो। तो देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी चेंज, देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी चेंज के लिए हम क्या करेंगे बेटा, जो एक्सटर्नल फोर्स है वो किसके बराबर कर देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर। बताओ कोई दिक्कत? तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम दिस P से इंफिनिटी इज इक्वल टू फोर्स एक्सटर्नल इनटू dr। बताओ कोई दिक्कत? अरे इन्फिनाइटली स्मॉल स्टेप्स में ले जाएंगे, तो dr 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 करके छोटे छोटे स्टेप्स में हम ले जाएंगे। बताओ कोई दिक्कत? और कहां से ले जा रहे हैं बेटा हम? r से इंफिनिटी ले जा रहे हैं। अरे बोलो भाई, हमने कहा कि सर इंफिनिटी से p हम नहीं निकाल पाएंगे, तो हम p से इंफिनिटी निकाल लेंगे। बस जितना इंफिनिटी से p वाले निकालने के लिए था उतना p से इंफिनिटी वाले के लिए है, बस उसको नेगेटिव साइन से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है। कोई दिक्कत? चलो, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम p से इंफिनिटी इज इक्वल टू r से इंफिनिटी। फोर्स कितना हो जाएगा बेटा? तो फोर्स एक्सटर्नल किसके बराबर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है। और किसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा तुम्हारा? k q नॉट डिवाइडेड बाय r। तो यहां पर लिख दो k q नॉट डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, स्क्वायर इनटू dr। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? चलो ठीक, बस अब इसको इंटीग्रेट करते हैं पहले। तो वर्क डन p से इंफिनिटी के क्यू नॉट को बाहर ले लेते हैं, के क्यू नॉट को बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ r से इंफिनिटी 1/r स्क्वायर dr। चलो, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम p से इंफिनिटी इज इक्वल टू के क्यू नॉट। अरे 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा? -1/r होता है, तो -1/r, और ये हो जाएगा r से इंफिनिटी। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम p से इंफिनिटी इज इक्वल टू के क्यू नॉट। ठीक है, अब इसे रख देंगे, तो -1/इंफिनिटी माइनस और -1/r। ठीक है, तो ये हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन p से इंफिनिटी इज इक्वल टू के क्यू नॉट, और ये हो जाएगा तुम्हारा, ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे अच्छा एक और चीज, हाँ एक और चीज जरा देखो बेटा, फोर्स एक्सटर्नल और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इन दोनों के बीच क्या ऑपोजिट लग रहा है क्या फोर्स? दोनों ऑपोजिट फोर्स है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 180। और यहाँ पे हम क्या cos 180 डिग्री लिख सकते हैं क्या? एफ एस कॉस 180। और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? -1 होती है। तो क्या यहाँ पे माइनस होगा क्या? क्या यहाँ पे माइनस होगा क्या? क्या यहाँ पे माइनस होगा क्या? सर बिल्कुल, यहाँ पर भी कितना होगा तुम्हारा? माइनस होगा क्या? ठीक है, तो यहाँ पर भी कितना होगा? माइनस। तो माइनस के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर आ गया क्या? चलो बहुत बढ़िया। तो वर्क डन P से इंफिनिटी वाला कितना है बेटा? -के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर। कोई दिक्कत? लेकिन हमें कौन सा निकालना था सर? हमें तो निकालना था इंफिनिटी से P वाला वर्क डन, और ये नेगेटिव है, तो वो क्या होगा? इसका उल्टा पॉजिटिव, क्योंकि कंजर्वेटिव वर्क डन बाय फोर्स लेते हैं। तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। और हमें पता है कि ये पोटेंशियल निकालना है हमें, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा? तो कहां से ला रहे हैं हम? इंफिनिटी से P, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी डिवाइडेड बाय चार्ज Q नॉट। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये इंफिनिटी वाला कितना हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख रहे हैं, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू वर्क डन इंफिनिटी से P कितना है तुम्हारा? के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर, और यहाँ क्यू नॉट से क्या कर देंगे? डिवाइड, कट जाएगा। तो पोटेंशियल एट P कितना आ गया तुम्हारा? के क्यू डिवाइडेड बाय आर। और अलोंग विद साइन हमें अब चार्ज का लेना है, तो अलोंग विद साइन लेना है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या किसी भी तरह की? तो यहां पर हमने डिराइव कर दिया कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट कितना होता है बेटा? के क्यू अपॉन आर होता है। हमने
बहुत कॉन्सेप्ट आज देखा कि सर पोटेंशियल हमारे फिजिक्स में डिफाइंड नहीं होता है। हमारे फिजिक्स में क्या डिफाइंड होता है? पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड होता है। दूसरी बात, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट शुड बी कंसीडर्ड। तीसरी बात कि जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है वो कैसा लेना है, हमें कंजर्वेटिव लेना है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय वर्क डन के क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। और क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होता है? कंजर्वेटिव होता है, इसलिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो हम वर्क कर रहे हैं वो भी कंजर्वेटिव होगा। क्योंकि दोनों को इक्वल इसलिए ले रहे हैं ताकि काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना हो और चार्ज वेरी वेरी स्लोली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आए, इन्फिनिटली स्मॉल स्टेप्स में आए, ताकि काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना हो। और किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल आता है बेटा? के क्यू अपॉन आर, और साइन के साथ हमें से लेना है। तो होप है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के लिए, फिर यूनिफॉर्म चार्ज रिंग की वजह से पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। यूनिफॉर्म चार्ज रिंग की वजह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे और इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। तो होप आपको समझ में आया होगा लेक्चर। सो थैंक यू क्लास।